क्या ट्विशा को प्रताड़ित किया जा रहा था? ट्विशा शर्मा पर ड्रग एडिक्ट होने का आरोप किसने लगाया? भोपाल के रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। मौत के 6 दिन बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा। मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब आरोपी सास गिरिबाला सिंह ने एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन में चौंकाने वाले दावे किए। बेल पिटीशन में गिरिबाला सिंह ने ट्विशा को ड्रग्स एडिक्ट बताया। आरोप के मुताबिक नशा नहीं मिलता था तो उसके हाथ कांपते थे। प्रेग्नेंट होने के बावजूद ट्विशा का बिहेव बदल गया था। ट्विशा 17 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच लापता हुई थी। सास के मुताबिक ड्रग्स ओवरडोज के कारण ट्विशा ने अबॉर्शन कराया था। ट्विशा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसका साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज चल रहा था। उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसके जब भी इसने MTPS वर्क अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट इट। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स पे थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। लेकिन ट्विशा के परिजन इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत बता रहे हैं। ट्विशा के पिता का आरोप है कि हाई प्रोफाइल केस होने के चलते एविडेंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एविडेंस के साथ मैनिपुलेशन है सर, एविडेंस के साथ। अच्छा, इस तरीके की बात जो गिरिबाला सिंह जी ने जो अपनी जो यहाँ पे रखी जमानत के लिए, ड्रग एडिक्ट थी लड़की, आपने जब ये सुना क्या? जमानत नहीं, वो तो ट्रायल के लिए लिखी थी उन्होंने। हाँ, जो जजमेंट आया है, जिस बेस पे जजमेंट आया है, जजमेंट में ये आया है कि ये बूढ़ी औरत है। उसी बूढ़ी औरत जो है एक तरफ रिटायर्ड जज भी थी और आज की डेट में कंज्यूमर फोरम की लाइव हेड है, वो वर्किंग लेडी है। उससे ये प्रूव नहीं होता, ये सिद्ध नहीं होता कि वो एक क्राइम नहीं कर सकती। दूसरा, उनका क्लियर बैकग्राउंड बताया गया है, क्लियर कंडक्ट अच्छा बताया गया है, जो कि सरासर गलत है। उनका कंडक्ट पहले भी खराब था। उनकी एक बहू हैरासमेंट के केस में जेल जा चुकी, उसको केस जीत चुकी है उनके केस में। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने SIT का गठन किया। ACP रजनीश कश्यप की अगुवाई में बनाई गई इस टीम में महिला पुलिसकर्मियों समेत 6 अधिकारी शामिल हैं। SIT का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो जिन धाराओं में FIR पंजीबद्ध की गई है, तो इसके साथ ही साथ जो भी फैमिली मेंबर्स द्वारा एविडेंस दिए गए हैं, इसके जांच में जो भी और एविडेंस आएंगे, और ताकि इसमें हम जो आरोपी हैं उनको सजा दिला सके, और जो फरार आरोपी समर सिंह, उसकी गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल त्वरित प्रयास करके उसको अरेस्ट किया जा सका। इस बीच ट्विशा और उसकी मां के बीच आखिरी व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। मां से बात करते हुए वो काफी परेशान दिख रही है, जिसमें ट्विशा ने अपने ससुराल वालों को लेकर कई गंभीर बातें लिखी हैं। पति समर्थ सिंह पर चरित्र पर सवाल करने जैसे आरोप लगाए। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक ट्विशा ने मां को भेजे गए मैसेज में लिखा, बहुत परेशान हूं, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है, मुझे यहां से लेकर जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मेरा जीवन नरक हो गया है, ये लोग बहुत निर्दयी हैं। समर्थ तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं करता। जी, हमारे साथ जितने साक्ष्य दिए गए, क्योंकि लड़की अगर कोई टॉर्चर होती है वो 25% बात लिख करके देती है, 75% मोर देन 75% बात तो लोग बातचीत से ही बताते हैं। फिर भी 25% जो उसकी चैट में रिफ्लेक्ट होता है, वो क्लियर कट रिफ्लेक्ट होता है कि शी वॉज अब्यूज्ड, शी वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली, उसको फिजिकल अब्यूज भी हो रहा था, उसमें सारी चीज प्रूव हो रही है। परिजनों का आरोप है कि पहले तो भोपाल पुलिस केस दर्ज करने में भी आनाकानी कर रही थी, लेकिन मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने आखिरकार मामला दर्ज किया। इस बीच पुलिस का दावा है कि ट्विशा के परिजनों के बयानों, व्हाट्सएप चैट समेत
तमाम एविडेंस के साथ जांच जारी है। तो इनके परिजनों के कथन लिए गए और उनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्री चैट और अन्य एविडेंस दिए गए उनके आधार पर पाया गया कि उसमें प्रताड़ना और दहेज मृत्यु संबंधी साक्ष्य हैं। तो इस आधार पर उसी दिन 14 की नाइट में ही उनके विरुद्ध धारा 80 जो पुरानी 304 भी है और धारा 85 जो 498 है और 34 जो नई बीएनएस में 35 जो दहेज 3/4 दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा को अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। 31 साल की ट्विशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। उन्होंने MBA की पढ़ाई की थी और दिल्ली में एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। शादी से पहले वो तेलुगु फिल्मों और मॉडलिंग की दुनिया में काम कर चुकी थी। इसी दौरान एक डेटिंग ऐप पर उनकी मुलाकात समर्थ शर्मा से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और परिवार की सहमति से दिसंबर 2025 में शादी हुई। लेकिन शादी के महज 5 महीने बाद ट्विशा की मौत ने पूरे मामले को रहस्य और विवादों से भर दिया। ट्विशा की मौत के बाद से ही उसका आरोपी पति समर्थ सिंह फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने समर्थ सिंह की जानकारी देने वाले पर 10,000 रुपए का इनाम रखा है। जो समर्थ है वो अभी लगातार फरार है। उसके लिए हमारी जो 6 सदस्यीय टीम के अलावा अन्य थाने के जो लोग हैं वो हमारे जो मुखबिर हैं उनको भी तैयार किया गया। साथ ही साथ इनाम उद्घोषणा के लिए भी इसके है और इसका जो ताकि विदेश न भाग जाए आशंका के तहत पासपोर्ट कार्यालय के लिए भी पत्राचार किया गया। ट्विशा के परिवार वालों ने आरोपी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप लगाए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ट्विशा शर्मा के दोस्तों ने प्रदर्शन किया। दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। अच्छी हिप एंड हैपनिंग, बस सब इजी, सबके साथ में अच्छे से बात करना और हर चीज को ट्राई काम, मतलब वो ऐसी थी नहीं कि आप कहोगे इंट्रोवर्ट नहीं, पूरा एक्सट्रोवर्ट। आप सोचो जो बंदा मूवीज में भी काम करके आ चुका है उसको कितना अच्छा एक्सपोजर होगा। आसान तो नहीं है, वो भी साउथ में भी जाके कई एड्स भी उसने किए। तो आप ये छोटी मोटी चीज तो नहीं है। मौत के तुरंत पहले ट्विशा की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। फांसी लगाने से पहले वो छत पर जाते दिख रही है। सीसीटीवी में आत्महत्या के बाद उसका पति और 2 अन्य उसे सीढ़ियों से नीचे लाते दिख रहे हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है सीढ़ियों पर ट्विशा को CPR भी दिया गया। ट्विशा की ससुराल वालों के मुताबिक 11 मई की शाम ट्विशा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर लौटी थी। उसी दौरान उसकी मां का फोन आया। बातचीत करते हुए वो घर की छत पर चली गई। कुछ देर बाद कॉल अचानक कट गया। रात करीब 10:30 बजे ट्विशा घर की छत पर प्लास्टिक की रस्सी के सहारे फंदे से लटकी मिली। पति समर्थ सिंह पड़ोसियों की मदद से उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहू इज समथिंग सो मच मोर। वो पूरी अपनी जनरेशन्स का निचोड़ होती है। वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। But she destroyed everything. उसका जाना is a big vacuum for us. But more than that is the pain, जो दर्द हमें होता है. Because today their parents, they think we are, criminals. The press, the media, everything has gone against us. पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी ट्विशा के परिजन सवाल उठा रहे हैं। सबूतों से छेड़छाड़ का सीधा आरोप लगा रहे हैं। ट्विशा के माता पिता का कहना है कि जो बेल्ट ट्विशा के गले में मिली थी उसके इंस्पेक्शन के बिना ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। पुलिस ने भी इसे जांच में गंभीर चूक बताया है। अभी जो PM रिपोर्ट है, शॉर्ट PM भी है और लॉन्ग PM रिपोर्ट भी है और इस संबंध में हमसे डॉक्टर से भी चर्चा हुई है। तो जो भी लाइगेचर मटेरियल है वो एक जिम्नास्टिक बेल्ट जैसा है, तो उसको प्रिजर्व किया गया था तत्कालीन आयु द्वारा, लेकिन उसको पोस्टमार्टम के समय भेजा नहीं गया था। तो इस समय उसमें उनकी जांच भी की जा रही है कि क्या भूमिका या क्या परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि उनके द्वारा नहीं भेजा गया। आयु के द्वारा? हाँ, आयु के द्वारा नहीं भेजा गया, तो क्या भूमिका है, क्या परिस्थितियां पैदा हुई। हाँ, यदि जैसा भी लीगल होगा तो उनके खिलाफ पोस्टमार्टम में देरी हुई वो कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम में तो जो था, तो पोस्टमार्टम में जब परिवारजन सब आ जाते हैं तो उस हिसाब से पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम तय समय पर। लेकिन ट्विशा के माता पिता को अभी भी आशंका है कि आरोपी रसूखदार लोग हैं, लिहाजा वो एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
ट्विशा के पेरेंट्स ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने और केस को भोपाल से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कराने की मांग की है। तो हमने PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम केस उधर ट्रांसफर किया जाए, उसको POV रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है।